नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में आपको फैक्ट न्यूज, हकीकत क्या है, ये सब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और शाम में 6 बजे हम बिहारी सुल्तान फेसबुक पेज पर जरूर आएंगे। आप जरूर इंतजार कीजिएगा, हम दोनों बातें करेंगे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मामले में मैं आपको बता दूं कि 3 पार्टी को ही वोट मिल रहा है। अगर चौथी पांचवी पार्टी जो भी हो, निर्दलीय हो, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जनता ने साफ साफ बता दिया है किसे वो वोट दे रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अर्थात 5 फरवरी को किसके नाम पे बटन दबेगा और दिल्ली की जनता का मूड क्या है, मैं उस मूड के बारे में बताना चाहता हूं। रही बात यह कि जो जात पात की राजनीति है दिल्ली में बहुत कम होती है। दिल्ली की जनता कमाकर खाने वाली एम्प्लॉय वर्ग ज्यादा है। दिल्ली की जनता यह भी सोचती है कि 2 पैसे किससे प्राप्त हो रहे हैं। और मैं कई चुनावों के बारे में आपको सटीकता से बताने वाला हूं जिससे आप खुद भी विश्लेषण कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे पिछली दफा आपने देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा ममता दीदी को खलनायक बनाने की कोशिश में लगी हुई थी और वो असफल हुई। बंगाल की जनता ने पूर्ण बहुमत से ममता दीदी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद बिहार चुनाव होता है और बिहार चुनाव में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को सबको वो खलनायक बनाने की कई बार कोशिश किए, लेकिन बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा का चुनाव, जहां भाजपा की पूरी कोशिश रही अरविंद केजरीवाल को खलनायक साबित करें दिल्ली की जनता के बीच में, दिल्ली के मतदाताओं के बीच में, लेकिन यह भी करीब करीब असफल ही साबित हो रहा है। मैं आपको बता दूं, भाजपा के कई चुनावों के रिपोर्टिंग में जो हमने ऑब्जर्व किया है, देश स्तर का अगर चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अल्पसंख्यक समुदाय को वो विलियन बनाने की कोशिश करते हैं, खलनायक बनाने की कोशिश करते हैं, तब चुनाव जीतते हैं। जहां पर राज्य स्तर का हो तो सामने वाले को वो खलनायक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हरियाणा में उनके टारगेट पर कांग्रेस हुआ करती थी। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनके निशाने पर है, लेकिन दिल्ली की जनता के जो दिलों में अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को वो खलनायक बनाने में असफल है और भाजपा 2-3 नेताओं के सामने टिक नहीं पाती। अरविंद केजरीवाल हो गए, बहन मायावती जी हो गई, बहन मायावती जी को वो खलनायक साबित नहीं कर पाते हैं। बहुजन समाज उन्हें अपना मसीहा, अपना आइकॉन मानती है, तो इसलिए बहन मायावती जी पे वो हमलावर नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल को वो खलनायक बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्हें असफलता हाथ लगी है। मैं शुरू में ही कह दिया था वीडियो में, 3 पार्टी को वोट मिल रहा है, बाकी सब ऐसे ही खाना पूर्ति कर रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर 2 ही नायक हैं जो बिल्कुल खड़े हैं मैदान में, जो कांग्रेस की नैया को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और वह है अजय माकन और संदीप दीक्षित। अजय माकन और संदीप दीक्षित को वोट नहीं आता तो कांग्रेस में फिर उनकी जरूरत क्या है? दिल्ली के अलावा पूरे देश में उनकी जगह कहां है? इसलिए वो दिल्ली में जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस ये भी चाहती है कि हमें इतना वोट प्रतिशत प्राप्त हो जाए जिससे भाजपा चुनाव जीत जाए, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है, कैसे चुनाव होगा, किसको वोट पड़ेगा? दिल्ली की जनता
मोदी से 5 किलो चावल गेहूं भी चाहती है, जो केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उसका भी लाभ चाहती है। दिल्ली की जनता फ्री का बस टिकट, फ्री की बिजली और फ्री का पानी भी चाहती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को भी वोट देगी और अरविंद केजरीवाल को भी वोट देगी। लेकिन जो कच्ची कॉलोनी है, जो मतलब SC ST OBC वर्ग की कॉलोनियां हैं जहां उनका बाहुल है, वहां की जनता आरक्षण भी चाहती है, स्पेशल हक अधिकार भी चाहती है। कहने का मतलब ये कि बहुजन समाज का वजूद भी बचा हुआ रहे, तो तीसरी पार्टी उभर कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी। दिल्ली के अंदर जो भी कच्ची कॉलोनी है, जो पास नहीं हुई है सरकार से, और कच्ची कॉलोनी कहा जाता है जहां सीवर लाइन नहीं है, पानी की समस्या है, और साफ साफ ये कह लीजिए कि जो शोषित वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, SC ST OBC माइनॉरिटीज वर्ग है, वहां पर दबा के वोट होगा बसपा का। तो बसपा एक मार्जिन वोट निकाल लेगी। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा चुनाव जीतने नहीं जा रही है और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से, या ये कह लीजिए कि सामने वाले को जमानत भी जब्त नहीं करा रही है। जीतेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन वो धार नहीं है। तो क्या बसपा किंग मेकर बनेगी? पूरे दिल्ली की जो जनता है 3 भागों में बटी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभावित कांग्रेस करेगी, जो मार्जिन वोट बीच से निकाल लिया करेगी, और वह फायदा भाजपा को होगा। लेकिन कल को अगर उसी वोट की जरूरत पड़ जाती है तो बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल को हेल्प करेंगे। अगर वो बहुमत के आंकड़े से 1-2 पीछे रह जाते हैं तो क्या बसपा उन्हें समर्थन देगी? क्योंकि इस बार बसपा का हुजूम है और एक शोषित वंचित वर्ग जो है वो ये चाहती है कि हमारा भी नाम लेने वाला, हमारे मुद्दों को भी उछालने वाला दिल्ली की असेंबली में हो। आपने कई बार देखा, संत रविदास मंदिर का मामला हुआ, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए SC ST क्लास का राजनीतिक दल चाहिए, विधायक नहीं। विधायक तो आम आदमी पार्टी में भी हैं जो रिजर्व सीट पर खड़ा कर देते हैं और वो आम आदमी पार्टी की भाषा बोलने लग जाते हैं। जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, संदीप वाल्मीकि भी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज के लिए कुछ उतना बड़ा काम नहीं कर पाए। इसलिए लोगों को एक आशा उम्मीद है कि बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, और उनके अगर 2-4 विधायक निकल जाते हैं तो हमारी आवाज उठाने वाला दिल्ली असेंबली में होगा। तो ये तो सीधे फायदा है बसपा को और जनता को। जनता फ्री का बस टिकट, फ्री का बिजली, फ्री का पानी और भी बहुत सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने झड़ी लगा दी, और वहां की जो जरूरतमंद जनता है दिल्ली की, वह इस बात को सोचती है और चाहती है कि केजरीवाल दोबारा रिपीट हो। बेईमान साबित नहीं कर पाए, परंतु बीच में भाजपा ने इतनी घोषणा पत्र जारी कर दी, जहां जहां झुग्गी झोपड़ी है, कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पे जाके रोजगार बांटना, फॉर्म भरवाना, पैसे बांटना, बहुत सारी स्कीमें इन्होंने लॉन्च किया है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा प्रभावित जरूर करेगी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है पहले सामने वाले को साफ कर देती थी, यानी 70 में 67 सीट, 70 में 62 सीट, इस बार ऐसा नहीं होना है। और आम आदमी पार्टी के लिए काफी टसल वाला चुनाव बन चुका है। लेकिन यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि चुनाव में जीत तो अरविंद केजरीवाल को ही होगी, क्योंकि वहां के जो ऑटो चालक हैं, जो वहां के रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब जनता, उनके दिमाग में भी आम आदमी पार्टी यह बिठाने में कामयाब हो गई है
हमारे पास घोषणाएं ही नहीं, योजनाएं भी हैं, और सब योजना हमने जो है कैबिनेट से पास किया और एलजी के पास लटका हुआ है। एलजी का फुल फॉर्म, एलजी का मतलब, एलजी का पावर भले ही वो जनता नहीं जानती हो, लेकिन जनता ये कहती है कि केजरीवाल तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, एलजी साहब नहीं होने देते हैं, भाजपा नहीं होने देती है, तो वो वोट जो है जाएगी अरविंद केजरीवाल को। अब रही बात ये, जो SC ST OBC क्लास है और बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है दिल्ली के अंदर, बहुजन समाज की अलग कॉलोनियां है, वहां पहुंच ना अरविंद केजरीवाल की है ना ही भाजपा की है, उनके अपने एक अलग मुद्दे हैं। अगर आप ये सोचते होंगे कि कुछ वाल्मीकि समाज के नेता ने बसपा के और बाकी SC ST क्लास के पार्टियों के खिलाफ बोला कि भाई हमें जो है SC ST में वर्गीकरण करो, जैसे पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था, लेकिन इस चुनाव में वह एक मुद्दा नहीं है। सारे के सारे SC ST OBC वर्ग जो शोषित वंचित हैं, वह सब के सब अब एकता दिखा रहे हैं और दबा के बसपा के फेवर में वोट करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।